हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक्स में ट्रेड करना आज के समय में कितना ज़्यादा आसान हो गया है। और पहले के समय में ट्रेडिशनली हम क्या करते थे कि स्टॉक्स को मंथली बेसिस पे ट्रैक करते थे। तब जाकर हम ये ढूंढ पाते थे कि भाई अगर हमें बॉटम मिलेगा तो हम कुछ ख़रीदारी करेंगे या टॉप मिलेगा तो हम वहाँ पे बिकवाली करेंगे। लेकिन अभी एल कैलकुलेटर के वर्जन 2024 में इतना अच्छा एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि iDaddy ब्लास्ट के नाम से उसमें है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हों। तो मैं इसमें अपना व्यू शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मेरी जो मैंने इसमें ऑब्ज़र्व किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितने ईजी तरीके से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एल कैलकुलेटर में जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आप ये सबसे पहले इसमें एक डैशबोर्ड दिखेगा। आप डैशबोर्ड के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन है और फिर ये आपका हिस्टोरिकल डेटा है। यहाँ पर एक iDaddy स्विंग करके है। स्विंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है iDaddy ब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि वो सारे स्टॉक्स जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास खड़े हुए हैं वो इसमें एक जगह पर ये उनको कैटेगराइज करके आपको दिखाता है, जिससे कि वो प्रीवियसली जो हमें मेहनत करनी पड़ती थी डेटा को मैनेज करने की और उनको मंथ बेसिस पे उनको ट्रैक करने की, वो सारा काम अभी ये एल कैलकुलेटर का ये वाला अपडेट हमारे लिए खुद से करके देने वाला है। तो जैसे ही आप इसमें iDaddy ब्लास्ट को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का व्यूज़ इसमें आता है। तो आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे आज की डेट है 31 दिसंबर 2024 और यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आए हुए हैं जो सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस के पास में हैं। लेकिन इसको और भी ज़्यादा इजी बना दिया गया है इस वाले सॉफ्टवेयर में कि हम इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड में शो नियरेस्ट स्टॉक्स, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो अब ये क्या करता है, वो उन सब स्टॉक्स को एक कैटेगरी में आपके लिए ला के देता है कि जो कि बिल्कुल आपकी या तो सपोर्ट के पास होंगे या रेजिस्टेंस के पास होंगे, जहाँ से आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी देखिए कहाँ 180 190 स्टॉक्स में आप खुद से उनको छांटते, उसके बाद उसमें से ट्रेड के लिए देखते कि हम किस में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इसने खुद से आपके लिए ये 4 या 5 स्टॉक्स जो कि अपने नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है निकाल के इसने आपके सामने रख दिए हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टॉक्स में कितनी वॉल्यूम यहाँ पर अभी जनरेट हो रखी है, ये आपको इस कॉलम में दिखेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर C1 C2 P1 P2 मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो पार्ट दे रखे हैं, C1 C2 और P1 P2। तो इसमें एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देनी है याद कि जो ये स्टॉक्स हैं ये इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं कि इसको आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लस इसमें आपको रिस्क भी दिखाई देता है कि अगर आप सपोर्ट साइड में कोई स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर सपोज़ आपको लगता है कि भाई मेरे को कॉल का ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आपको ये जो रिस्क है इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कैटेगरी में बांटें तो 0 से 2 के बीच का अगर आपके में कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो वहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वो थोड़ा ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा हों और 5 और 6 के बीच में हो तो उस वाले स्टॉक को आपको अवॉइड करना है, फिर दूसरे स्टॉक की तरफ आपको जाना है, उसको आपको सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए बुलिश रिस्क अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, ये वो स्टॉक्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर कोई हमारा स्टॉक्स हमारे रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है तो वहाँ पे बेयरिश हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पे रिस्क कितना है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रिस्क 1 है, रिस्क 2 है, ये रिस्क 3 को भी हम अवॉइड कर देंगे। रिस्क 0 वाली जो है ये तो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपके पास कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। ये मल्टी फैक्टर रिस्क होते हैं और उनके बेसिस पे इस सॉफ्टवेयर ने इनको डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपको सारी चीज़ें शिफ्टिंग भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सुबह से मार्केट में क्या हो, सिर्फ आपको इन स्टॉक्स पे जाके आप सीधा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पे लेके देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला वाला, इसको पहले हम डैशबोर्ड को बिल्कुल साइड में करते हैं। अब देखते हैं जोमेटो एक आया हुआ है। जोमेटो को अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं
तो देखिए यहाँ पर चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों आ गए। अब हमें इसमें ऑप्शन चेन भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग को जानना या उसकी समझ होना इस वाले स्टॉक्स में हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि iDaddy जो ब्लास्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ कैलकुलेट करके दे रहा है। हम सीधा चार्ट में चले जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन और चार्ट है। चार्ट, हम खाली चार्ट में जाते हैं। अब चार्ट में जाने के बाद अब आप देखें यहाँ पर आपको ये चारों लाइनें प्लॉट करके मिली हुई हैं, और इन चारों लाइनों में अगर आप देखेंगे सबसे इजी चीज़ क्या है कि अब आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको एंट्री प्राइस पता चल गया है तो आपको यहाँ पर अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है। तो उसके लिए ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे जो एंट्री प्राइस है यहाँ पर, अगर आपको मैं दिखाऊँ बैक वापस जाकर iDaddy ब्लास्ट में चलते हैं और नियरेस्ट में जाकर जोमेटो को पिक करते हैं, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मैंने रिफ़्रेश कर दिया इसको, तो यहाँ पर जो एंट्री प्राइस ये बता रहा है 277 बता रहा है, ठीक है। और अभी जोमेटो का जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे वो इस समय पे 277.95 पर इसका ये करंट मार्केट प्राइस है, और ये इसका एंट्री प्राइस बता रहा है। आप इसमें देखेंगे इसमें 3 प्राइस दिखे हुए हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। बेसिकली इसने आपके लिए सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ से आप एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है। तो एक ही स्क्रीन पे आपको तीनों चीज़ मिल जाते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह भी देखना नहीं पड़ा। आपको अगर ऑप्शन चेन रीड करने में कोई प्रॉब्लम है या अभी अच्छे से बाजार समझ में नहीं आता है, तो भी आप खाली स्टॉक्स में जाकर iDaddy ब्लास्ट का ये फीचर को ट्राई कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया। अब हम किसी दूसरे स्टॉक्स में चल के देखेंगे कि किस तरीके का वहाँ पर हमें सिनेरियो मिल रहा है। और वापस से वही आपको यहाँ पर आना है, डैशबोर्ड में आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ iDaddy ब्लास्ट। ऊपर से आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे ये आपका फ़िल्टर आया है। इस फिल्टर को आप क्लिक करेंगे, वापस से इस वाले व्यू पे आते हैं, शो नियरेस्ट स्टॉक्स में आप जाएंगे। वापस से ये वहाँ पे सबको कैटेगराइज करके एक पेज में ले आएगा जो भी स्टॉक नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हैं। जोमेटो को हमने देख लिया था। उसके बाद सेकंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सिस बैंक को चल के देखते हैं। एक्सिस बैंक में आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो एक्सिस बैंक का 1068 दे रखा है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये P1 पे खड़ा हुआ है 1067.95, ऑलमोस्ट 1068 के पास खड़ा हुआ है। तो P1 के ट्रेड पर ये खड़ा हुआ है, और इसमें आप रिस्क देखेंगे तो बेयरिश रिस्क भी ज़ीरो है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक इसने पिक करके आपको दे रखा है। तो चलिए इसके चार्ट पे चल के देखते हैं। एक्सिस बैंक पे जैसे हम गए तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्सिस बैंक अपने P1 पे खड़ा हुआ है, और P1 के साथ ही इसने आपको वो तीनों चीज़ बताई हैं कि आप कहाँ से इसको एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका एंट्री प्राइस दे दिया। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके स्टॉप लॉस हैं कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो ये स्टॉप लॉस आपको इतना रखना है और टारगेट इतना रखना है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें इतने सारे स्टॉक्स हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देगा। आपको अपने से कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये वाले टैब पे आप आके इसको कर सकते हैं। पर iDaddy ब्लास्ट में अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके कुछ रूल्स भी हैं, तो वो रूल्स मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि 925 तक ये चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक तो 925 पे आपको, उसके बाद एटलीस्ट 925 के बाद आपको यहाँ पर चार्ट में आना है और ट्रेड को चेक करना है। दूसरी बात, अगर ये मार्केट में आप ये देखें, इस वाले स्टॉक को देख लेते हैं अगर सुबह इस वाले स्टॉक ने आपको P1 या C1 इसको ये टच कर चुका है, ये वाला ट्रेड आपको दे चुका है, आप दिन में कभी भी आके इसको चेक करते हैं, लेकिन उस समय तक ये ट्रेड हो चुके हैं, इनमें से कोई भी एक ट्रेड हो गया है, तो आपको क्या करना है, अगर सपोज़ आपका P1 का ट्रेड हो चुका था तो आपको C1 को नहीं करना है। अगर C1 का ट्रेड आपको ऑलरेडी मिल चुका था तो P1 का नहीं करना है। इन दोनों को आपको स्किप करना पड़ेगा। फिर आप ट्राई करेंगे P2 या C2 के लिए, ठीक है। और ठीक है, ऐसे ही अगर मार्केट ओपन होते ही साथ आपका जो कैंडल है
फर्स्ट कैंडल की जो स्टार्टिंग है या तो वो P1 पे हो रही है, P2 पे हो रही है सॉरी, और C2 पे हो रही है, तो उस दिन के लिए आपको इस वाले स्टॉक को अवॉइड करना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि मार्केट अपना काम ऑलरेडी मॉर्निंग में ही कर चुका है, जो इसकी मैक्सिमम रेंज थी वही टच कर चुका है, तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे किसी स्टॉक को सर्च करेंगे, उसमें आप इसको ट्रेड करेंगे। नंबर थर्ड, आपको यहाँ पे रिस्क का ध्यान रखना है कि किसी भी स्टॉक में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको मोटा मोटा एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सारे स्टॉक्स में देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको एक स्टॉक से ये देख लीजिएगा, यहाँ पर इनके रिस्क दिखा रखे हैं, किसी में 4 है, 6 हैं, 2 हैं, तो वो सारे स्टॉक्स आपको छोड़ देने हैं जिसका रिस्क 2 से ज़्यादा हो। 1, 0, 1, 2 होगा तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो आपको उसको स्किप कर देना है। और सबसे अच्छा ये है कि आप शो नियरेस्ट स्टॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये सारे वो स्टॉक्स को कैटेगराइज करके देने वाला है जो आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हैं, जिससे कि आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन रिस्क का ध्यान आपको तब भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप मुझे बताइएगा कि ये आज का ये जो छोटी सी टिप्स हैं, ऑलरेडी हमारे इस LTP कैलकुलेटर में ये वाला फ़िल्टर जो ऐड किया हुआ है, इसको आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं और ये कितना इजी बनाता है स्टॉक्स में ट्रेड करना। तो फिर आज के लिए इस वीडियो को बस समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।